अरे चाचा रे, ओ चाचा संभाले रे। क्या हुआ, कोई मर गया? का है मुंह में कुछ अजीब तरह की कोई चुभलाहट चल रही है। आप क्या कर रहे हो? आप अपने बाल चबा रहे हो। आँख खोल के आप समझने की कोशिश करते हो कि नहीं, आप बाल तो चबा नहीं रहे थे, लेकिन ये चबाने का एहसास हो रहा था। आप बाथरूम में खड़े होकर दांत ब्रश करते हो तो भी लगता है जैसे बाल ही दांत पर ब्रश चलने के साथ साथ क्या अपने माथे के बालों को भी आप उस ब्रश में कहीं उलझाए हुए उसको भी दांत से चला रहे हो या चल रहा है वो? अच्छा, पहले कभी बालों ने ऐसा आपको परेशान किया था? जाने कैसा जंगल है, जाने कैसा अंधेरा है, जाने कैसी सियाह दुनिया है, उसमें आप चल रहे हो। कोई आपके साथ लगा हुआ है, कोई आपके साथ जो लगा हुआ है आप उसको ठीक ठीक जानते नहीं, लेकिन वो कहता है कि आपका बड़ा अंतरंग है, सखा है, जन्म जन्म से आपकी हर चीज, आपकी दुनिया, आपके खानदान, आपके देह संरचना, हर चीज के साथ उसका संबंध है और वो आपके बचपन से आपके साथ रहा है। आप बोलते हो घंटा, किसको चूतिया बना रहे हो यार? बोलते नहीं, चूतिया नहीं बना रहा हूँ, पहचान नहीं गए हो, लेकिन आपका ही हूँ मैं। जब ये आपका ही है तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है इससे? बड़ी मजेदार बात ये भी हुई है कि इस बंद होने के एहसास में, लगातार पूरी दुनिया से विच्छिन्न होने के इस एहसास में हमारे अपने सेंस ऑफ सेल्फ को भी कुछ इस तरह से सर के बल खड़ा कर दिया है कि आप दिन के किसी भी समय अपने घर के किसी परिचित दीवार के किसी हिस्से को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कोने को आप देखते हो, जिसको आप महीनों महीनों देखते रहे हो, उस देखने में और इस देखने में अचानक जैसे लगता है कि आप इस देखने के काम को कुछ 30 घंटों से कर रहे हो। जैसे हाथ में कोई चम्मच हो, हाथ में सड़सी हो, हाथ में छनौटा हो, आप चाहते हैं इस छनौटे को रख दें, इस सड़सी को रख दें, इस चम्मच को रख दें, हो सकता है आप आसानी से रख भी दें, लेकिन हाथ में लिए वो सड़सी जो है, लगता है उसने सड़सी ने आपके हाथ में सड़सी को नहीं पकड़ा है, सड़सी ने आपके हाथ को पकड़ लिया है और वो छूटे ही नहीं आपसे। एक गमछे से देह पोंछना, मतलब आपने बाल को नहीं उगाया है, इस वक्त बाल आपको उगा रहा है कहीं? बाल ने मुझे उगाया है, मैं बाल की वजह से हूँ, मेरी वजह से बाल नहीं है। सड़सी मेरे लिए नहीं है, मैं सड़सी के लिए हूँ। गमछा मेरी मदद के लिए नहीं है, गमछे के लिए मैं हूँ। इस पूरी दुनिया में आपकी चेतना को सर के बल खड़ा करके, पटक के, कुछ इस तरह के उस पे चोट खड़े कर दिए। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आपको किसी ने जेल में डाल दिया है। जेल में डाल देने का जो भौतिक उसकी तकलीफ है ना, और उसकी जो यातना है, वो हो सकता है ज्यादा पेनफुल हो, ज्यादा तकलीफ भरी हो, लेकिन उसकी जो जेल में होने की कथा है वो ज्यादा ही गहरी और ज्यादा आसान है। ये जो जेल है ना, इस जेल में समय का बोध, तकलीफ का बोध और माथे में चीजों की सफाई का ख्याल, वो सिरे से लगता है उसके साथ कोई प्राथमिक स्तर की ऐसी गड़बड़ी हो गई है कि उसको समझना, तो उससे अलग हो जाने कोशिश, सब चीजें जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हैं। जगहों का सेंस, अपने होने का सेंस, अपनी भौतिक एक्टिविटी का सेंस और कुछ भी कर ले सकने की अपनी सामर्थ्य का सेंस, ये सब चीजें गड़बड़ हो गई हैं। आप एक चीज करना चाहते हो और देर सवेर उसको किसी न किसी शक्ल में कर भी लेते हो, लेकिन उस करने तक सहज भाव पहुंच जाने का जो काम है ना,
वो बड़ी कुछ टेढ़ी मेढ़ी अजीबोगरीब ऐसी दुनिया हो गई है जिसमें कुछ आप लट्टू की तरह घूमते रहते हो और आपको मालूम है कि आप लट्टू की तरह घूम घूम रहे हो और इसको बंद हो जाने की जरूरत है। लेकिन कुछ दिन में तो बता रहे हैं कि हो सकता है कि बाल कटने शुरू हो जाए। मालूम नहीं कुछ दिन में क्या होगा। कुछ दिन में मैं तो कहता हूँ, बहुत बार मुझे लगता है हथेली पर मैंने अपने उंगलियों के बहुत सारे जो कटे हुए नाखून हैं, जिसको मैं शायद 12, 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र तक कभी दांत से चबाया करता रहा हूँगा। उसके बाद ये समझ में आ गई इसको चबाना बड़ा भद्दा अश्लील काम है। इसके लिए सिंपल नाखून काटने की मशीन हुआ करती है, अब उससे नाखून काटते हो। ये समझ आपके अवचेतन में उसी तरह से धसी हुई है कि आप नाक में और कान में किसी सार्वजनिक स्थान में उंगली घुमाते हुए दिखना बहुत बेजा हरकत समझते हो। कहीं वैसे तो नहीं आप बाल काटने लगे हैं? वैसे ही मुझे लगता है, जाने मैं बालों के साथ क्या क्या कर रहा हूँ और अपने नाखून के साथ भी, साथ सोते जागते कुछ काम करते हुए, कुछ काम करने की तैयारी करते हुए मैं वैसे चबा रहा हूँ नाखूनों को कि जाने कल चबाने का समय जीवन में बचे या ना बचे। कभी कभी लगता है मैं क्या पैर के नाखून भी चबाने की कोशिश करूंगा, क्या करूंगा मैं। ये शरीर जो है कुछ अजीब तरह के तनावों में आपसे अजीब अजीब तरह की खेल करने की जैसी अपेक्षा कर रहा हो। लेकिन बाल तो जो है अक्सर लोग बड़े करते हैं और बड़ा बड़ा रोमांटिक होके बड़े करते हैं। राहुल, तुम्हारे ये वृत्तांतात्मक जो प्रश्न है ये सामान्य स्थितियों के हैं। चक्कर ये है, ये हमारा जीवन इतने सारे महीनों से जिस सूरत में चल रहा है वो सामान्य जीवन रहा नहीं। अभी हर चीज जो है अपना पैरेलल और कोई सीक्रेटिव कथा तत्व साथ साथ लेके चल रही है। हाथ में जो कंघी होती है वो कंघी वही कंघी नहीं है जिसे हम कंघी की तरह जानते थे। हाथ में चम्मच होता है वही चम्मच नहीं है। फ्रिज हम खोलते हैं, फ्रिज के भीतर से जो हाथ में आया टमाटर है, मिर्च है, शीशी के अंदर रखा हुआ धनिया है, सरसों है, हल्दी है, ये वही चीज नहीं है। उनकी महक वही नहीं है जिस तरह से हम चीजों को उनके अपने स्वाभाविक महक में जानते थे। ये लगता है कोई नई चीजें हैं। आपको उम्मीद है कि अब आप कभी नाई से मिल पाएंगे? मैं नाई को देखता हूँ, हंसते हुए देखता हूँ, सड़क के उस पार खड़ा है और सपने में नहीं आता आपके नाई? सपने में क्या, आंखें बंद रहती है तो भी हंसता हुआ उसका चेहरा दिखता है, आंखें खुली रहती हैं तो भी दिखता है, हंसते हुए दिखता है। वो सड़क के उधर खड़ा है और अपनी लाचारगी पे माफी मांगता और इसकी तकलीफ कुछ शेयर भी करता कि सर आप ही को परेशानी नहीं है, हम भी इधर परेशान हैं और इस परेशानी पे हमारा आपका किसी का भी जोर नहीं है, बस नहीं है। अचानक फिर गायब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं, बहुत सारे लोग। जोर नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, मेरे कंप्यूटर को ठीक करने वाला एक बहुत ही दुष्ट पाजी और बंबई जैसे शहर में सरवाइव करने के लिए जो एक मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी की जरूरत होती है, उस तरह का शायद इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई ठीक से न किया, बस्ती या गोरखपुर की तरफ का एक मोदी भक्त बच्चा था जो कंप्यूटर मेरे रिपेयर करने का काम करता था। और उसी तरह से बस्ती की तरफ का एक प्लम्बर था जो दलित समाज से आता था और शायद अपने पीछे 18-19 साल की उम्र में जब कभी वो बम्बई आया हो, अपने पीछे किसी चाचा के बेटे को, फूफा के बेटे को, मामा के बेटे को, अपने भाई को, इस तरह से उसने कुंडा के काफी लोगों को बम्बई इकट्ठा किया और कोई प्लम्बिंग में है, कोई इलेक्ट्रीशियन बना,
इस तरह से उसके परिवार के बहुत सारे लोग कामकाज कुछ में लगे। कुछ उसके साथ और कुछ पास पड़ोस के संसार में रमे और सबने अपना अपना कुछ ढंग से धंधा खड़ा किया, पैसे वैसे ही बनाए ठीक ठाक। ये लॉकडाउन के बाद के 1-1.5 महीने बाद मैंने इन दोनों लोगों को और भी लोगों को इधर उधर कुछ जो फोन मिलाया होगा इन लोगों की भी खोजाई की। आमतौर पे पहले भी ऐसा रहा है कि बहुत बार फोन मैंने लगाया हो, उनकी तरफ से इमीडिएटली जवाब नहीं आया हो। हाँ, उस दिन शाम को या दूसरे दिन फिर पलट के ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो जवाब करने से चूके हों। इस बार मैंने 6, 7, 8 बार और लोगों के साथ इन दोनों को भी फोन लगाया कि भाई कहाँ है, किस हालत में है, कहानी हुआ क्या, किस परेशानी में है। ऐसा तो नहीं कि मैं उनकी पैसे वैसे से किसी तरह मदद कर सकता, लेकिन कम से कम उनके तकलीफ में उनके साथ सहभागी हो सकूं और उससे कुछ उनका दर्द थोड़ा कम हो सके, तो वही मेरी तरफ से उनके प्रति किया हुआ कोई काम होगा। इस मोह में मैं उनको खोज रहा था। मिले वो फोन पे मिले नहीं, दूसरे दिन नहीं मिले, तीसरे दिन नहीं मिले। मैंने फिर फोन किया, मैसेज छोड़ा, दोनों की अभी तक मुझे कोई खबर नहीं है कि वो किस दुनिया में है, कहाँ है, क्या हुआ। ऐसे रिंग जा रही है। ऐसे नाई की ही बात नहीं है। नाई तो महाराष्ट्र का और 300-400 किलोमीटर दूर किसी गांव का बाशिंदा है। मैं उसे 25 साल से बम्बई में देख रहा हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं ये यूपी के हैं और शायद भारी तकलीफ में होंगे, क्योंकि इनके रिसोर्सेस जो हैं वो चुक गए होंगे और अपनी शर्मिंदगी में या झुंझलाहट में या अपने जीवन के लसर धसर में वो कुछ इस तरह से फंसे हुए हैं कि मेरी संवेदना या मेरी भावना शायद उनके जीवन में अभी किसी भी सूरत मैटर नहीं करती है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का जीवन है जो आपको आंख मूंदे हुए दिखते हैं, आंख खुले में दिखते हैं। आप कुछ लगता है उनकी तरफ बालों के झरोखे से भी दिखते हैं, मुंह खोलकर बालों के झरोखों से अपनी तरफ से अपने सड़क के इस एंड पे खड़े आप उनको आवाज लगा रहे हो, आपकी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है, और पहुंच रही है तो उनका जवाब आपको नहीं सुनने को मिल रहा है। तो क्या जिस दीवार पर आपके आंख पर ये बाल झूल रहे हैं और लगता है, विनोद कुमार शुक्ल की जो एक किताब है, शीर्षक है उसका दीवार में खिड़की रहती थी, यहाँ लगता है दीवार में घंटा कुछ नहीं रहता था, आंखों के सामने बाल रहते थे और वो बाल आपके अपने नहीं थे। और ये ऐसा वक्त था जो जाने किसका था, हमारा ये वक्त हमारा अपना नहीं था।